नमस्कार आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ गया हूं। तो फटाफट से आ जाइए दोस्तों और देख लीजिए वो प्रश्न कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको आते हैं ये कैसे होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इन्हें सोल्व कीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो इधर समझ लीजिए, ठीक है। देखना दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिस क्वेश्चन में टेक्निक यूज होती हो। तो यहाँ टेक्निक यूज है दोनों के दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक काम करिए, देखो क्या करें, ये हमने आई के बराबर मान लिया है, ओके। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब साइन एक्स को ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये साइन एक्स पहुंच जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगा साइन एक्स dx और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, अब क्या करना है, अब एक काम करिए, ठीक है, कि इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से गुणा, ओके, ऐसे ये हो गया है। अब ऊपर जो 2 साइन एक्स है इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहां dx है। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, है ना, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो ये थी इसमें टेक्निक दोस्तों, जो हम बता रहे थे टेक्निक, यही टेक्निक थी इसमें। देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे माइनस कोस, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन और साइन 2 साइन हो जाएगा, मतलब 2 साइन एक्स के प्लेस पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके। अब क्या करना है, देखो ये जो डेनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसका एक काम करिए दोस्तों कि दोनों में डिवाइड दे दीजिए अलग अलग, इसके इसमें अलग डिवाइड दे दीजिए, इसमें अलग डिवाइड दे दीजिए, ठीक है, दे दीजिए। अब देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद अलग अलग, है ना। जब यहां पर डिवाइड करोगे तो ये तो दोनों सेम है, कट ही जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा 1, है ना। और ये बाहर का 1/2 है दोस्तों, इसे ना भूले लेना, ये तो चल रहा है हमारा साथ के साथ, ओके, ऐसे। यहां क्या बचा, 1 बचा, है ना, माइनस, यहां जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसे, और ये इनटू में क्या है dx, ओके। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है सभी के, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा, बस होने ही वाला है 1/2। अब एक काम कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, यहां पर अलग अलग, ये क्या बचा 1 dx माइनस 1/2 क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हाँ जी, क्लियर यहां तक, है ना। बस अब आपका क्वेश्चन हो ही गया है, बस समझ लीजिए। देखो इस 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का x, तो हो जाएगा 1/2x या x/2 माइनस 1/2। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मानना है दोस्तों t, क्या मानना है t, तो मान लीजिए, देखो ये जो है ये नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है इसे मान लीजिए t, क्या मान लीजिए इसे
टी, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। मानिए दोस्तों, माना लेट, मानते हैं इसे टी, लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। ओके, इसे मान लिया है टी। अब क्या करना है, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब एक बात देखिए ध्यान से, आपने इसको टी माना था और देखो जो न्यूमरेटर है वो आ गया, ठीक है, यही चाहिए था बस हमें। तो क्या हो गया है -1/2, है ना, इसको टी मान लिया है तो क्या हो गया है 1/t, क्या हो गया ये 1/t, और इसके प्लेस पर क्या हो गया है डी टी। ऐसे हो गया है अभी आपका क्वेश्चन, ठीक है। बस अब आप इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो ये क्या है दोस्तों x/2 -1/2, है ना, और 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। बस यही आंसर है, बस t के प्लेस पर वही रखना है जो आपने माना था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/2x -1/2 log t के प्लेस पर क्या माना था साइन x प्लस कोस x और प्लस का c, ठीक है। यही आंसर है दोस्तों आपका फाइनल। क्लियर? तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है और किसी को कोई भी डाउट नहीं है। और अगर डाउट है दोस्तों तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। नोट अवश्य कर लें दोस्तों, हम लगातार पहले से कहते आ रहे हैं, ठीक है, नोट जरूर कर लें, है ना। चलिए, तो ऐसे था ये क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम लिख भी, देखो दोस्तों, लिख भी दिया है यहाँ पर IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो आपका भाग्य है, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने के, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। क्लियर है ना बात मेरी? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी क्या है आपकी टेक्निक है। अब वो टेक्निक क्या है देखना। यहां ये हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो देखो क्या मान लेते हैं हम दोस्तों, आई मान लेते हैं, ओके। अब यहां पर क्या करें ऐसा, देखो √10x है, चलो कोई बात नहीं, इंटू dx, और अपोन में क्या है साइन x कोस x, ठीक है। अब देखो एक काम करिए, इसका जो डेनोमिनेटर है उसमें कोस x से डिवाइड कीजिए और कोस x से क्या कीजिए गुणा। कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, किसी से भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी। तो यहां पर तो डेनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया है कोस x से डिवाइड किया है और कोस x से मल्टीप्लाई की है। तो अब यहां क्या बन चुका है, ये आपके सामने बन चुका है √10x इंटू dx, ठीक है। और अपोन में साइन x अपॉन कोस x क्या हो गया है 10x इंटू कोस x, और कोस x क्या हो गया है कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो गया है, रूट में 10x इंटू dx, है ना। और क्या यहां पर 10x है, ठीक। और एक काम करते हैं, देखो ये कोस स्क्वायर x जो है यहां 1 मान के 1 अपॉन कोस स्क्वायर x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो यहां पर क्या हो गया है सेक स्क्वायर x और इंटू dx। पहले आप यहां बता दीजिए हमें कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के क्लियर है या नहीं, ओके।
चलिए फिर चलते हैं आगे अपना, है ना। अब देखो अब क्या करें दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा ये क्वेश्चन भी, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, इस मतलब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज आपकी चल रही है 7.2, एक एक क्वेश्चन करा दिया है इसका दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन्हें भी अब बस नेक्स्ट वीक क्लास में हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखो सीधा सीधा अब ये क्वेश्चन, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्या करना चाहिए आपको, tan x को t मानोगे ना तो sec स्क्वायर x dx तो आ ही जाएगा, तो इसलिए मान लीजिए बिना टाइम गवाए इधर मान लीजिए लेट tan x इक्वल टू t, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये हो गया है। ठीक है, चलिए तो जहां tan है वहां क्या रखना है t, तो ऊपर क्या हो गया है रूट t और नीचे क्या हो गया है t, है ना, इनटू sec स्क्वायर x इंटू dx के प्लेस पे dt रख दिया है। क्लियर मेरी बात? ठीक है, चलिए तो इससे कितनी बार जाएगा दोस्तों, रूट t बार जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन रूट t इंटू dt, है ना। रूट t का मतलब क्या है, t की पावर 1 अपॉन 2, लेकिन ऊपर लाओगे आप तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो t की पावर हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू डी टी, ये हो गया है। तो अब ये सिंपल बन चुका है, t की पावर -1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन आप कर ही लेते हो, t की पावर 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, t की पावर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस t की वैल्यू पुट कर दीजिए और देखो 2 घूम के दोस्तों कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्योंकि अपॉन में है ना, तो जब इसे करेंगे तो ये वापिस ऊपर घूम के पहुंच जाएगा 2 इंटू टी के प्लेस पर क्या रखें हम, tan x, है ना, तो tan x की पावर 1 अपॉन 2 हो गया है। क्या हो गया है, tan x की पावर 1 अपॉन 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट tan x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन देखो दोस्तों हम साइड में हैं। ठीक है, नोट अवश्य कर लें। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के फिर से नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। प्लीज बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हम तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।